अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो 5 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचेस की सीरीज़ है, उसका तीसरा मैच जो है यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा और पाकिस्तान को इस सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। अब देखना ये है कि जो तीसरा मैच होगा ये जो सहपैर 3:30 बजे जो है इस मैच का आगाज़ होगा और ये मैच पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम है कि अगर ये मैच जीत जाता है तो ये सीरीज़ अपने नाम कर सकता है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की जो टीम है उसकी कोशिश होगी कि किस तरह से वो ये मैच जीते और T20 सीरीज़ की तरह इसको बराबर करने की कोशिश करे। लेकिन देखते हैं बहरहाल इसका मैच कौन जीतेगा और कौन सीरीज़ जीतने में कामयाब होता है कि नहीं, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड जो है ये मैच जीत कर सीरीज़ को बराबर करने की कोशिश करेगी। इसका फैसला तो इस मैच के बाद ही होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है इसमें जो है क्या क्या तब्दीली हो सकती है, किस तरह से इसको खेलना चाहिए और क्या मुमकिन जो खिलाड़ी हैं इसमें शामिल होंगे और जो यहाँ पर ग्राउंड है इसमें जो है किस तरह के जो है ये पिचेस हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएं, कल जो है ना पाकिस्तान के पास तो मौका है ये सीरीज मतलब जीत सकता है T20 की तरह, मतलब अगर वो ये न्यूजीलैंड जीतता है तो फिर वो उस तरफ चले जाएंगे हम। तो क्या कहते हैं, मतलब जीत लेगा कल पाकिस्तान और क्या तब्दीलियां हो सकती हैं मुमकिन तौर पर इस टीम में? देखिए राना, पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है वो कल ये मैच जीत कर सीरीज़ अपने नाम कर ले और बाकी 2 मैचेस पे ना जाए कि वो 2 मैचेस मजीद हों हमारे पास। लेकिन अगर नहीं, इन केस नहीं होता तो फिर भी पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी तो है और जो विकेट है यहाँ की वो स्पिनर को आई थिंक सपोर्ट करेगी और यही वजह है कि आज आपने देखा था इस साउथी जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर है न्यूजीलैंड के, उन्होंने भी ये बात की कि कराची के विकेट जो स्पिनर को सपोर्ट करती है और उनको उसका एडवांटेज भी है। और फिर बड़ी मतलब गुरु जी पे बड़ी सही बात चली जाएगी क्योंकि जो गुरु जी जो है वो सकलेन हो गए उनके, कभी वो हमारे गुरुजी होते थे, अब न्यूजीलैंड के गुरुजी से पहले वो वेस्ट इंडीज़ का और दीगर टीमों के भी गुरुजी रह चुके हैं। तो देखना है कि गुरुजी के टिप्स उनके कितने काम आती है, क्या वो उन टिप्स को फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कल मैच जीतेगा और पाकिस्तान की टीम में 2 तब्दीलियाँ मुझे नज़र आ रही हैं वैसे तो, क्योंकि शाहीन की भी वापसी होनी है, इफ्तिखार हारिस सोहेल की जगह इन हुए हैं और मुझे लगता है कि शायद अब्दुल्ला शफीक जो है उनको ड्रॉप कर दिया जाए और एक जो है हम देख रहे हैं कि एहसानुल्लाह शायद उनको ड्रॉप और दोनों प्लेयर की जगह कम बैक करें। लेकिन जो हमारा स्पिनर है शादाब, उसके बारे में कुछ डामाडोल सी चीज़ें हैं और मैच से कबल शायद उनका फैसला हो कि उनको खिलाना है या नहीं खिलाना। मुझे लग रहा है कि शादाब इन होगा, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट उसके हक में नहीं है। और बाकी जो बॉलर्स हैं, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में क्या है आपको? देखिए शाहीन शाह इनफॉर्म बॉलर है, यकीनन थोड़ी बहुत तो फिटनेस इशू सबके साथ ही है और जिस एज में है वो है, तो अभी नहीं लगता कि कुछ किसी बड़ी इंजरी का शिकार होंगे। गो के वर्ल्ड कप T20 में उनके साथ एक इंजरी भी थी, उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया और आखिरी मैच तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। तो मेरा ख्याल है उन्हें बड़ा तजुर्बा है, फिट होकर भी खेलने का और अनफिट होकर भी खेलने का, तो आई थिंक वो सही सूट करते हैं। लेकिन मतलब बहुत बड़ा बॉलर है पाकिस्तान का शाहीन शाह। मैच विनिंग बॉलर हमारे पास सिर्फ शाहीन ही तो रह गया है, बाकी जो आते हैं वो एक आध मैच में तो परफॉर्म कर देते हैं। एहसानुल्लाह को ले लें आप, या नसीम को ले लें, एक आध मैच में परफॉर्म तो वो कर देते हैं। लेकिन जिस पे हम एतमाद कर सकते हैं फास्ट बॉलिंग में, वो हमारे पास शाहीन के अलावा सेकंड ऑप्शन तो कोई नहीं। हाँ, हारिस सोहेल उनकी जगह बड़ी अच्छी बन रही है क्योंकि हारिस ने लास्ट मैच में भी 4 विकेटें ली थी और हारिस जो है वो फॉलो कर रहे हैं शाहीन को और मैं ख्याल है ये पैर जो है वो हम पाकिस्तान को सूट कर रहा है। अच्छा, क्राउड के बारे में क्या कहते हैं, जो मैच होगा इस बारे में क्या कहेंगे? राना, कराची वालों को VIP कल्चर की आदत पड़ गई है दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी, पिंडी में या लाहौर में जहाँ भी मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे शायकीन को तकलीफ तो उठानी पड़ती है, पैदल उन्हें चलना पड़ता है, पार्किंग उन्हें दूर मिलती है। ये पूरी दुनिया में होता है, मैं कई ममालिक में गया हूँ, मैंने यही देखा है। लेकिन बस थोड़ा सा ये कि चेकिंग वहाँ पर कम होती है चूँकि ज़ाहिर है वहाँ वो इश्यूज़ नहीं है सिक्योरिटी के जो पाकिस्तान में है। लेकिन कराची वाले इतने ज़्यादा VIP कल्चर के आदी हो गए कि वो चाहते हैं कि गाड़ी उनकी जो स्टेडियम के अंदर खड़ी हो, 4 कदम चल के वो बस आए और इंक्लोजर में बैठ जाए, कहीं उनकी कोई तलाशी ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन दूसरी जानिब जो कराची वाले तो ये सोचते हैं, जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन यार
तो इनको भी तो सोचना चाहिए ना इंतजामिया को। अब अगर 200 रुपए की पानी की बोतल आप ग्राउंड के अंदर दें और ग्राउंड के अंदर खाने पीने के एक वो बर्गर जो बाहर 100 रुपए का मिल रहा हो, 150 रुपए का मिल रहा हो, आप यहाँ 500 रुपए में दें, तो यार वो बंदा जो 5-6 घंटे स्टेडियम में बैठ कर और फिर 2 घंटे 1 घंटे पहले आकर, यानी कि मजबूरी तौर पर 7-8 घंटे वो बैठे और उसको सारी चीज़ें इतने एक्सपेंसिव में मिल रही हो, तो ये भी तो पाकिस्तान को सोचना है ना कि इन चीज़ों के जो रेट है उनको जब वो टेंडर कर रहे हैं, उनको जब अलाउड कर रहे हैं, तो उसको तय करें कि भाई ये कम से कम कुव्वत खरीद में भी तो हो। महंगाई इतनी ज़्यादा है, टिकट आप फ्री में तो देते नहीं है, टिकट जो भी कीमत आप रख रहे हैं दे तो आप पैसे से रहे, ठीक है, ये आपका राइट बनता है, ये गेट मनी आपके लिए आपका हक है, लेकिन कम से कम वो स्टॉल जो आप दे रहे हैं उस पर भी तो थोड़ी तवज्जो दें। बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ सब्सिडी देनी चाहिए हुकूमत को किसी तरीके से। नहीं, सब्सिडी नहीं भाई, फकीर ना बनाए, हमारी कौम को फकीर ना बनाए। इस मुल्क के अवाम की हमारी बदनसीबी है कि डे 1 से आने वाली हुकूमतों ने सब्सिडी दे के हमें जो है इस काबिल कर दिया है कि हम कहीं आंख नहीं उठा सकते। हम जो है मतलब एक तरह से समझ लेंगे हम इसके आदी हो गए सब्सिडी के। भाई सब्सिडी क्या है यार, ठीक है, मतलब डे 1 से ये चीज नहीं होती तो हमें इसकी आदत नहीं होती। लेकिन पाबंद तो किया जा सकता है ना भाई, आप रेट कम रखें, रेट कम करें, ये मैं कह रहा हूँ, रेट कम करें, टेंडर करें, रेट कम करें, उनसे एक MOU करें कि भाई इस रेट पे आपने देना है। या पानी की बोतल 50 रुपए की 55 रुपए की बाहर मिल रही होती है, आप यहाँ 200 रुपए की दे रहे हैं। ओ भाई ऐसा कौन क़यामत आ गई है, कोई जो शायकीन क्रिकेट है क्या वो जेब में गोल्ड लेके आ रहे हैं क्या? सोने के सिक्के तो नहीं उनके पास जो आप उनसे 200 रुपए की बोतल दे रहे हैं। यार एक बोतल, छोटी बोतल जो होती है वो 50-55 रुपए की है, तो आप उसी रेट पे आप ज़्यादा 70 रुपए की दे दें भाई। अच्छा, एक बात और जो आपने कही शायकीन क्रिकेट, यार अभी तो चलो पहले मसला था, अब तो गेट के ऊपर गाड़ी उतार के जा सकती है, मतलब इतना भी मतलब इतना अच्छा हो गया। पहले तो दूर दूर ग्राउंड्स के अंदर खड़े होते थे, देखिए अभी भी अगर नहीं आए तो बात ये है कि अगर मैं हसन स्क्वायर से बात करूं तो हसन स्क्वायर इसके साथ कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, एक साइड बंद होती है, गेट वहां से शुरू हो जाता है, शायकीन को वहां से पैदल आना होता है। अगर मैं डालमिया की बात करूं तो डालमिया के साथ जो ग्राउंड है वहां से जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन एक एंड चल रहा होता है। अगर उस एंड से वो आए स्टेडियम की तरफ तो वो मेरा ख्याल है कि उनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ आकर उनको पार्किंग कहाँ मिले, क्योंकि हर एक को स्टिकर मिलता नहीं, हर एक चाइना ग्राउंड में जा नहीं सकता। पार्किंग उनको वहीं डालमिया वाले ग्राउंड में करनी पड़ेगी, पार्किंग उनको जो है यही हसन स्क्वायर से पहले करनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो है शायकीन जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि VIP कल्चर छोड़ें, अय्याशी को छोड़ें, थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि ये सोचें कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट कराची में नहीं होगी और आपकी अदम दिलचस्पी के बाइस ये कहीं और किसी और शहर में सारी की सारी मैसेज चले जाते हैं, तो फिर आप क्या शिकवा करेंगे, क्या शिकायत करेंगे? आप तो कुछ कह ही नहीं सकते ना बोर्ड को, कुछ क्या कहेंगे भाई, बोर्ड ने तो अपना मफाद देखना है। तो भाई आप शहर वाले, शहर कायद के रहने वालों, आप अपना मफाद देखो और इस स्टेडियम को आबाद करो, टिकट खरीदो, ग्राउंड आओ, छोड़ो मुफ्ते को यार। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। ये असगर अजीम जो कि सीनियर जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, कराची वालों के लिए पैगाम दिया है कि वो नेशनल स्टेडियम ज़रूर आए मैच देखने के लिए, थोड़ी सी तकलीफ भी उठानी पड़े तब भी आएँ, क्योंकि वाकई में अगर नहीं आएंगे तो फिर ये मैच कहीं और मुंतकिल हो सकते हैं, फिर जो है शिकवे शिकायतें वो शुरू हो जाएंगी। बहरहाल देखते हैं जो ये मैच होगा पाकिस्तानी टीम जो है किस तरह परफॉर्म करेगी।